वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इस बार सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि जो लोग सालाना 12 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्हें अब सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस बार टैक्स स्लैब को आसान बनाया गया है। अब 12 से 16 लाख रुपए की कमाई पर 15% टैक्स लगेगा, 16 से 20 लाख रुपए की कमाई पर 20% टैक्स लगेगा और 24 से 30 लाख रुपए की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा सरकार ने 25% का एक नया टैक्स स्लैब जोड़ा है, जिससे ज्यादा कमाने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। इस बदलाव के कारण 18 लाख रुपए तक कमाने वालों को साल में 70,000 रुपए की बचत होगी, जबकि 12 लाख रुपए की कमाई वालों को 80,000 रुपए की बचत मिलेगी। 25 लाख रुपए कमाने वालों के लिए यह बचत 1,10,000 रुपए होगी। सरकार ने टीडीएस के नियमों में भी बदलाव किया है। अब अगर कोई किराए पर रहता है तो उसे तब तक टीडीएस नहीं देना होगा जब तक कि उसका सालाना किराया 6 लाख रुपए से ज्यादा न हो। इसके अलावा अगर कोई माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसे भेजते हैं तो अब उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं। साथ ही सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को 4 साल कर दिया है, जिससे लोगों को अपने टैक्स संबंधी कामों को निपटाने के लिए अधिक समय मिलेगा। इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा नौकरीपेशा लोगों और मध्यम वर्गीय परिवारों को होगा। टैक्स में छूट मिलने से उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिसे वे अपनी जरूरतों, बचत या निवेश में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बाजार में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। सरकार ने छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए भी कई नई योजनाएं लाई हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकें। रोजगार के मामले में भी यह बजट काफी मददगार साबित हो सकता है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो वे ज्यादा खर्च करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे कंपनियों को अपना उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और नए रोजगार के अवसर बनेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। अब माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजे गए पैसों पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में भी सुधार किए गए हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग को भी सरकार ने बढ़ावा दिया है। इससे लोगों के लिए पैसों का लेन देन और आसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था डिजिटल रूप से और मजबूत बनेगी। कुल मिलाकर यह बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत फायदेमंद है। टैक्स में छूट, किराए और शिक्षा पर टीडीएस में राहत और टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ाने जैसे फैसले से लोगों को बड़ा फायदा होगा। इससे लोगों की बचत बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।